लाहौर के माल रोड पर गुज़िश्ता 65 बरस से लगने वाले इस हफ्तावार किताब बाजार का आगाज तो पुरानी अनारकली से हुआ था, मगर अब 40 साल से ये बाजार पाक टी हाउस के सामने एक गली में लगता है। हर इतवार को यहाँ हर किस्म की पुरानी किताबों की खरीदो फरोख्त होती है और किताबें पढ़ने के शौकीन बाजार में दस्तयाब नादिर किताबों से इल्म की प्यास बुझाते हैं। मोहम्मद नजीर 40 साल से यहाँ किताबें खरीद और बेच रहे हैं। तो जब हमने ये काम स्टार्ट किया तो इसका स्कोप बहुत अच्छा था, यानी हमारे कस्टमर्स की एक लाइन होती थी। हमें लोग ये कहते थे ये किताबें आए हमारे लिए रखें, अल्लामा इकबाल की किताबें आए, हिस्ट्री की किताबें आए, तारीख़ पर किताबें आए, कंपोजिशन, ग्रामर, यानी कि एक लंबी लाइन होती थी ग्राहक की। अब इसको हम देख रहे हैं कि ये जो रीडिंग का जो स्कोप है ना, ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है और इतना कम हो गया है कि कई लोगों ने ये कारोबार भी छोड़ दिया है। इस किताब बाजार की खास बात ऐसी नायाब किताबें हैं जो कई मर्तबा तो लाइब्रेरियों में भी नहीं मिलती। इसके अलावा यहाँ पुरानी तस्वीर की एल्बम्स भी दस्तयाब हैं जो तारीखी अहमियत रखती हैं। मेरे पास बड़ी नादर नायाब किताबें हैं। तकरीबन 300 साल पुरानी बाइबल है मेरे पास। 1722 का एडिशन है। तकरीबन उसका शुमारा एंटीक एंड रेयर बुक्स में भी होता है और उसकी कीमत भी ज़्यादा है और मैंने भी बहुत कॉस्टली वो किताब खरीदी है। मैडम मेरे पास बिफोर पार्टीशन तो मेरे पास इतनी किताब है कि मुझे खुद याद नहीं है। 1800 सन की किताबें मेरे पास हैंड रिटन बुक्स हैं। वक्कास इकबाल गुज़िश्ता 10 साल से पुरानी किताबों के इस बाजार में आ रहे हैं। उनके मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की वजह से नई नस्ल को अच्छी किताब की पहचान नहीं रही और उनमें किताब पढ़ने का शौक भी पैदा नहीं हुआ। अब आजकल दौर है पीडीएफ और ई बुक्स का, भरमार होती है हर स्टूडेंट के पास बहुत सारी ई बुक्स और पीडीएफ बुक्स की या रिसर्च पेपर्स की, अगर मैं सीएसएस वालों की बात करूं, लेकिन वो सारे उनसे कभी नहीं पढ़े जाते और उनको शायद अब बेहतरीन किताब या एक अच्छी पब्लिश्ड और प्रिंटेड किताब या जिसमें फैक्ट सही हों, उनको इसका अंदाज़ा नहीं रहा क्योंकि वो बुक रीडिंग से बहुत दूर हो चुके हुए हैं। यहाँ बहुत सी किताबें यूरोपीय ममालिक से आती हैं जिनमें बच्चों की किताबें सरे फहरिस्त है, मगर यहाँ मिलने वाली नायाब किताबें मुकामी तौर पर भी पहुँचती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये नायाब किताबें इस बाजार तक किस तरह पहुँचती हैं। जो बुक रीडर होते हैं ना, जब ये इनके जो वारिस हैं वो फोत हो जाते हैं तो इनके बच्चे में सेल कर देते हैं। वो लाइब्रेरी वो नहीं संभाल सकते, फिर उनके ज़रिए हमें ये किताबें आती हैं। पुरानी किताबों के इस बाजार की बाकायदा मनसूबाबंदी नहीं की गई। इतवार के अलावा हफ्ते के बाकी दिन यहाँ कार पार्किंग होती है। वो लोग जो किताब की अहमियत से वाकिफ़ हैं वो हर इतवार को बाकायदगी से यहाँ पहुँचते हैं। कि अगर इधर एक बाज़ार हर संडे लगता है तो अपार्ट फ्रॉम पाक टी हाउस जो बड़े बड़े ऑथर्स के लिए है, सिर्फ बुक रीडिंग कल्चर को इनकरेज करने के लिए, मतलब उसकी हौसला अफजाई के लिए स्टडी लाउंज के नाम से आप कोई जगह खोलने हैं। फूड स्ट्रीट तो आप देखें वो हुकूमत बना रही है, उधर रश देखें कितना होता है, लेकिन बुक स्ट्रीट यहाँ पे कोई नहीं है और उसके बारे में कोई नहीं सोचता। यहाँ पर पाकिस्तान में किताबें पढ़ने का रुझान तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। हुकूमती तवज्जो से लाहौर की फूड स्ट्रीट को बैनुल-अक़वामी शोहरत मिली। अगर हुकूमत और मुतलका इदारे तवज्जो दें तो ये किताब बाजार भी सयाहों के लिए पुरकशिश बन सकता है। सुमेरा लतीफ़, DW, लाहौर।